हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर हेयर। हम अपना जो है लास्ट टॉपिक छोड़ के गए थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे, तो उसको कंटिन्यू करेंगे एंड देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जैक्टली जो है कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं और हमारे लिए कितना जो है वो यूज़फुल हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेली लाइफ में अगर हम देखते हैं तो। सो नाउ सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है कि फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है हमारे लिए बहुत फ्रेंडली होते हैं, मतलब वो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कराने के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और उन बैक्टीरिया के अलावा या उन बैक्टीरिया अगर वो नहीं होंगे तो हम वो वाला एक्टिविटी जो है अपना परफॉर्म नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आते हैं, हम लोग रोज़ ये चीज़ खाते हैं, सब लोगों को बहुत फेवरेट है, इवन स्टूडेंट्स जो है बहुत खुशी से खाते हैं इस चीज़ को, दैट इज़ द कर्ड। ठीक है, अब कर्ड आया कैसे, उसके अंदर कोई बैक्टीरिया है नहीं है तो कैसे, क्या चीज़ है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। देखा जाए तो थोड़ा सा ना रिकैप करते हैं, थोड़ा सा रिकैप नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा पुराने दिनों में चलते हैं, ओल्ड एजेस में चलते हैं। हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो हमारे जो दादा दादी हैं, ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो किस तरह से जो है दही जमाते थे। बेसिकली वो सिंपल एक मेथड यूज़ करते थे। ठीक है, वो क्या करते थे, एक बाउल लेते थे, उस बाउल के अंदर वो मिल्क ऐड करते थे। मिल्क ऐड करने के बाद उस बाउल को, उसको थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज़ करते थे सो दैट वो टेम्परेचर जो है वार्म हो जाए मेरा मिल्क। एंड आफ्टर दैट वो थोड़ा सा जो पहले से ही कर्ड होता था उस कर्ड को, बस 1 टीस्पून ऑफ दैट कर्ड ऐड करते थे उस मिल्क के अंदर। और जब नेक्स्ट डे वो उठ करके देखते थे या नेक्स्ट डे कुछ टाइम पीरियड के बाद जब वो उसको देखते थे तो वो एग्जैक्टली क्या होता था कि वो जो है पूरा मिल्क जो है कन्वर्ट हो चुका होता था हमारे कर्ड के अंदर। ठीक है, सो नाउ रीज़न के बारे में बात करते हैं कि साइंटिफिक रीज़न क्या है कि ऐसा हो क्यों रहा है, कि भाई ऐसा क्या है उस मिल्क के अंदर जिसकी वजह से वो जो है कर्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट थिंग कि मिल्क के अंदर जो है एक बैक्टीरिया प्रेजेंट है, उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, ये क्या करेगा, मिल्क के अंदर जो शुगर होता है, ठीक है, लैक्टोज जो होता है मिल्क के अंदर, उसको चेंज करेगा लैक्टिक एसिड में। सिंस लैक्टोज है, लैक्टिक एसिड बन रहा है, एसिड बन रहा है, पीएच उसका जो है थोड़ा सा चेंज हो रहा है। जैसे जैसे पीएच जो है उसका चेंज होगा, मतलब जैसे ही मेरा मिल्क का एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होगा, मीन्स उसने बोला कि जैसे ही मेरे पास मिल्क का एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करता है तो एग्जैक्टली वो क्या करेगा, मेरा जो मिल्क के अंदर प्रोटीन होगा वो जो है कोआगुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही मिल्क के अंदर प्रोटीन मेरा कोआगुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो वो जो प्रोटीन है वो मेरा लम्स के अंदर बनना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब लम्स बनने, उसके जो है कोआगुलेशन होके लम्स बन गए हैं। एंड आफ्टर दैट लम्स, मेरा जो मिल्क है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा इनटू दी कर्ड। तो ये थी मेरे पास अब तक की साइंटिफिक रीज़न की एग्जैक्टली लैक्टोबैसिलस जो मेरे पास बैक्टीरिया वो किस तरह से जो है काम करेगा और किस तरह से जो है करेगा। पर इसमें एक चीज़ और याद रखनी है, जब तक हम ऑलरेडी लैक्टोबैसिलस मतलब जो पहले से दही बना हुआ है उसको ऐड नहीं करेंगे तब तक जो है वो मेरा कर्ड नहीं बनाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल दिया हुआ है इसने, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया मिल्क के अंदर अगर ऐड कर देंगे तो वो भी मेरे मिल्क का पीएच चेंज कर देगा, और जैसे ही मेरे मिल्क का पीएच चेंज हो जाएगा तो वैसे ही वहाँ पे वो सारी चीज़ें मेरे पास कर्ड बन के आ जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पोर्शन, हम जो है नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं। इस वीडियो को थोड़ा सा देखते हैं प्रॉपर्ली। इस वाले पिक्चर के अंदर, यहाँ पे पिक्चर आपको बहुत इजीली क्लियर होगी, विजिबल होगी। इसमें उसने सिंपली क्या बोला है देखेंगे। अभी तक तो हमने सिर्फ इतनी सी बात करी कि जो मेरे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो सिर्फ और सिर्फ कर्ड के अंदर यूज़ होते हैं, मतलब मेरे को जो है दूध से दही बनाने में काम आता है। बट सेकेंड चीज़ यहाँ पे हम बात करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ दूध से दही बनाने के काम नहीं आता, अगर मुझे चीज़ बनानी है अपने मिल्क से तो वहाँ पे भी वो बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है, अब इसका मेथड हम इसका मेथड मैं अपना मेथड बताती हूँ। बट वन डे मैंने क्या किया, मुझे स्पॉन्ज रसगुल्ले बनाने थे एंड फॉर दैट व्हाट आई हैव डन, मैंने दूध लिया, दूध के अंदर जो है पूरी तरह से मैंने उसको उबाल दिया, पूरी तरह से गर्म कर दिया, हॉट कर दिया टेम्परेचर इंक्रीज़ करके। एंड आफ्टर दैट फ्यू टाइम्स जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर उसका डाउन होता है तो मैंने उसके अंदर जो है नींबू, अपना जो है लेमन जूस ऐड कर दिया। आफ्टर एडिंग द लेमन जूस मैंने क्या देखा या मैंने क्या ऑब्जर्व किया, उसके अंदर जितना भी मेरा प्रोटीन था मिल्क का या जितना भी मेरा मिल्क था वो फट जाता है पूरी तरह से। ठीक है, एंड वो जो है ना एक पनीर के अंदर चेंज हो जाता है। ये जो मिल्क से पनीर के अंदर चेंज हो रहा है ना, ये जस्ट बिकॉज ऑफ द एसिडिक करेक्टर कि भाई ऐसी कोई चीज़ थी जिसके अंदर से मेरा हो गया। अब कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा, तो वही चीज़ जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा है कि लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो जो है दही बना देता, सिमिलरली यहाँ पे भी एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन चीज़ को जो है बनाते हैं मिल्क से। देखो, चीज़ का साइंटिफिक नेम है चीज़, और उसका लेमैन लैंग्वेज के बारे में बात करें मीन्स
कि जो बेसिकली आम आदमी की भाषा में बात करते हैं, तो उसने सिंपल बोला कि पनीर कैसे बनाना है दूध के अंदर से। देखो सिंपली उसने यहाँ पे क्या बोला है, सिंपली तो नहीं बोलूँगी, एग्जैक्टली उसने क्या करा, स्पून फुल ऑफ बॉइलिंग मिल्क ले लिया और उसके अंदर जो है उसने क्या कर दिया है, जस्ट वेट अ सेकेंड, हाँ, स्पून फुल ऑफ कर्ड लिया उसने, कर्ड को जो है उसने ऐड कर दिया इनटू दी, कर्ड को उसने बॉइलिंग मिल्क के अंदर ऐड किया है। लैक्टिक एसिड है, पहले ही पढ़ के आ चुके हो, कोआगुलेट हो जाएगा प्रोटीन का पार्ट, देन वहाँ से जो है चीज़ निकल के आ जाएगा। जस्ट यही है, ये प्रोसेस फास्टर हो जाएगा अगर आप उसके अंदर थोड़ा सा जो है एसिडिक एसिड डाल दोगे। एसिडिक एसिड मतलब विनेगर डाल दोगे, खटास डाल दोगे उसके अंदर, जैसे ही खट्टा चीज़ है खटास आएगी तो हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस मेथड हम जो है, जैसे मैंने किया था कि भाई मैंने सिर्फ लेमन जूस ऐड कर दिया था, तो वो करके भी हम बहुत ईजिली इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड जो है, फिर मेरे पास मेथड आता है। सेकेंड मेथड यहाँ पे उसने बोला है कि ब्रेड बनाना है अगर मुझे, तो ब्रेड के लिए भी मुझे जो है कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए। तो ईस्ट के बारे में तो बेटा आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, आप लोगों ने 7th क्लास में भी पढ़ा था, एंड 8th क्लास में भी पढ़ रहे हो, दैट ये एक जो है फंगस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये फंगस है, ठीक है। अब इसमें ये किस तरह से होती है, नॉट रीडिंग, ये पूरी तरह से नहीं पढ़ूंगी, मैं सिर्फ मेन पॉइंट्स बताऊंगी। बेकर्स ईस्ट भी बोला जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इस वाली पिक्चर में आपको बहुत ईजिली दिखाई होगा कि somebody is मतलब कोई जो है अपना आटा गूंद रहा है, मतलब जो डो है वो बहुत इजीली प्रिपेयर कर रहा है। जैसे ही वो डो प्रिपेयर करता है, डो प्रिपेयर करने के साथ साथ ही वो थोड़ा सा जो अपना ईस्ट उस डो के अंदर ऐड कर देता है, जस्ट उसको बाइंड करने से पहले। अब डो के अंदर ईस्ट ऐड करने का पर्पस क्या होता है, देखो ईस्ट जो है ना वो एक प्रोसेस फॉलो करता है, दैट इज़ द फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो है मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। जैसे ही वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी वैसे ही जो है मेरा खाना जो है थोड़ा सा फ्लफ़ हो जाएगा। तो थोड़ा सा अगर हम इसके बारे में देखें तो यहाँ पे आपको विजिबल होगा, जस्ट मिनट में ये थोड़ा सा सेटिंग्स चेंज कर लूँ। हाँ, अब स्टार्ट करते हैं अपना। यहाँ पे जो है ये देखो यहाँ पे बोला है कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, गैस बनेगी, जिसकी वजह से डव जो है मेरा वो राइज हो जाएगा, उसका वॉल्यूम जो है इंक्रीज़ कर जाएगा। जैसे ही वॉल्यूम उसका इंक्रीज़ होगा वो जो है एक जो है उसमें आ जाएगा। सिमिलरली जैसे हम छोले भटूरे खाते हैं, छोले भटूरे में फूल जाते हैं बिकॉज वहाँ पे कुछ प्रेजेंस होती है। आपने कैंपा कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स की जो बॉटल्स आप ओपन करते हो तो आपने बहुत इमेंसली देखा होगा कि सम बबल्स वहाँ से रिलीज होते हैं। तो वो जो बबल्स है मेरे पास किस चीज़ के होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं। सेकेंड चीज़ है, देखो ब्रेड बना रहे हो आप, इसी डो को आपने कन्वर्ट कर दिया एंड देन आफ्टर दैट करने के बाद यहाँ पे जो है बन गया। सेकेंड उसने बोला स्पॉन्जीनेस देनी है, किसी भी चीज़ को अगर आप स्पॉन्जी दे रहे हो तो वहाँ पे भी आपको जो है ये फर्मेंटेशन प्रोसेस, फर्मेंटेशन का एक ही रूल होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या रिलीज़ कर पा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से रिलीज़ कर पा रहा है। ये वाली जो गैस है किसी भी चीज़ को क्या कर देगी, बहुत इजीली स्वेल कर देगी या फिर उस चीज़ को पूरी तरह से फुला देगी, ठीक है। देन यहाँ पे उसने बोला इसी तरह से हम ईस्ट यूज़ करते हैं, केक्स बनाना हो तब हम यूज़ करते हैं, पेस्ट्रीज़ बनाना हो तब भी हम जो है इस वाले मेथड को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम अलग अलग चीज़ों को जो है यूज़ कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू दी क्या माइक्रोब्स जो है हमारे लिए, जस्ट सेकेंड, हाँ जी, यहाँ पे सेकेंड पार्ट के बारे में आते हैं। यहाँ पे सिंपल बोल रहा है कि क्या जो माइक्रोब्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ के अंदर वो यूज़फुल हैं हमारे लिए, डाइजेशन में किस तरह से हेल्प करते हैं नहीं करते हैं वो देखते हैं। देखो कॉलेरा के बारे में मैंने बताया था कि कॉलेरा एक डिजीज़ है, वो हमें बीमार करती है, बट एट द सेम टाइम कॉलेरा जो है ये क्या है, मेरे पास एक एल्गे है। जो एल्गे है मेरे पास उसने सिंपल क्या बोला है कि प्रोटीन्स और विटामिन और मिनरल्स के अंदर जो है रिच होता है, ठीक है। अगर ये डॉ के अंदर ऐड करते हैं तो ये जो है ब्रेड, उसी ब्रेड को जो अपने पीछे हमने ब्रेड देख के आए उसी ब्रेड को वो क्या कर देगा, बहुत ही ज़्यादा उस न्यूट्रिएंट्स के अंदर रिच बना देगा, वो बहुत अच्छा जो है फ्लफ़ी हो जाएगा, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट यहाँ पे जस्ट एक सेकेंड 1 मिनट, अब उसने बोला कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि एल्गे के बारे में बात करते हैं। एल्गे के बारे में बताया था कि ये जो है पानी की जो लेयर होती है, वाटर की जो लेयर होती है, जस्ट उस लेयर के ऊपर ही प्रेजेंट होता। सिंस ये पानी की लेयर का तो ये खाना बन जाएगा, एक फूड मटेरियल की तरह काम करता है फॉर द फिशेस एंड अदर वाटर एनिमल्स जो भी होते हैं उन सब के लिए भी, ठीक है। एंड देन उसने एक सेकेंड, देन जो है यहाँ पे उसने सेकेंड चीज़ बोली है कि लैक्टोबैसिलस है, इसके बारे में सबको पता है, ये ह्यूमन कर्ड में तो होता ही है। एंड देन सेकेंड चीज़ ये क्या है, इंटेस्टाइन में जाके इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करेगा, मतलब ये जो क्या करेगा,
एक सेकेंड, अभी बता रही हूँ मैं आपको। ये जो है फाइट करेगा डिजीज़ कॉजिंग जर्म से। देखो अभी आप लोग बहुत सारी न्यूज़ सुन रहे होगे, आप लोगों के पास बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस भी आए होंगे कि कोरोना वायरस से बचना है तो आपको दही खाना चाहिए, अदरक खाना चाहिए, सो एंड सो, ये जो बोलते हैं ना घरेलू टोटके होते हैं वगैरह सब। बट अगर साइंटिफिक व्यू पॉइंट से देखा जाए तो बेटा ये घरेलू टोटके नहीं है, इसके पीछे भी साइंटिफिक रीज़न है कि जो भी लैक्टोबैसिलस हम दही खा रहे हैं, दही के अंदर सबको पता है, अब तक पता चल गया होगा कि लैक्टोबैसिलस एसिड प्रेजेंट होता है। और ये एसिड जो है, ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम जो है मेरी बॉडी में जाने के बाद मेरी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा मतलब डिजीज़ से मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली लड़ पाएगी। सेकेंड के बारे में आते हैं, हिस्टीरिया कोलाई है। ई कोलाई बोलते हैं, ये बैक्टीरिया है जो कि हमेशा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती है। और ये जो इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होगी, हमारे इंटेस्टाइन को प्रॉपर्ली क्लीन होने में या जर्म से दूर रहने में हमारी जो इंटेस्टाइन की कैपेबिलिटी है कि भाई वो जो है बहुत अच्छे से रन करेगा, उसको अलाउ करता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अब तक आपने जितना देखा है वो क्या देखा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो है लैक्टोबैसिलस है, हम मिल्क से कर्ड बना रहे हैं, मिल्क से ही प्रोटीन बना रहे हैं। देन उसने बोला कि डो को फ्लफ करने के लिए फर्मेंटेशन करते हैं, ठीक है। सेकेंड उसने बोला कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे लिए यूज़फुल है, हमारे लिए इस तरह से यूज़फुल है बिकॉज बहुत सब लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स भी अलाउ कर रहे हैं, फूड मटेरियल भी बन रहे हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड देन अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर ई कोलाई प्रेजेंट है तो उसके लिए वो भी जो है